गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। जो इस क्वेश्चन में एक नई टर्म आ गई है, इंटरवल। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक सेट आपको दिया गया है रूल मेथड में, देख रहे होंगे आप। ये सेट है और इसके अंदर जो जिस तरीके से लिखा गया है ये इसको रूल मेथड कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। बच्चों रियल नंबर तो आप जानते ही होंगे क्या होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास तक जितने भी नंबर आपके सिलेबस में आए हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा रियल नंबर, एक चैप्टर ही है उस नाम से, तो रियल नंबर से। तो रियल नंबर होते हैं मतलब जैसे आपने देखा होगा ऑड, इवन, नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट और इंटीजर्स और रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने जो रियल नंबर का जो हमारा जो मेन मोटिव है उसको समझने का वो ये है कि रियल नंबर में मतलब 0.1456 ये सब भी आएंगे, ठीक है, 0.23 ये सब भी आएंगे। ये आपको मेन समझना है यहाँ से, क्योंकि आप अभी तक जब इसको डिकोड करते थे, इसका आंसर लिखते थे, तो वहां पर हम 1 2 3 4 माइनस में 1 2 3 4 ऐसे तो लिखते ही थे। लेकिन इस बार जो कंडीशन है यहाँ पे रियल नंबर बोलने का उसका जो मकसद है वो ये है कि वो ये बताना चाह रहा है आपको इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे, ये बताना चाह रहा है कि यहां पर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनमें ये एलिमेंट भी मौजूद होंगे। तो इसके लिए उसने सीधा सीधा लिख दिया है कि भाई x जो होगा, x मतलब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको x कह रहे हैं, x जो होगा वो रियल नंबर होगा। तो मतलब वो अब केवल ऐसे नहीं होगा 1 2 -4 -5 ऐसा नहीं होगा, वो इसके बाद 1.01 1.02 2.34 ये सब भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो ये तो वजह रही रियल नंबर बताने की। अब ये इंटरवल क्या चीज है, देखिए जैसे हमने सेट को रिप्रेजेंट किया था, जैसे मान लीजिए ऐसे एक हमें क्वेश्चन गिवन होता था, इसमें से मैं रियल नंबर वाली बात हटा देता हूं। तो सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हमें गिवन है और हम बोलेंगे x such that x belongs to integer और -4 से बड़ा है x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -6। अगर ये क्वेश्चन सपोज ऐसा होता तो आप यहाँ पे आंसर लिखते, इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो x का वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 भी इंक्लूड होगा क्योंकि उसने बोला x का वैल्यू जो वो 6 भी हो सकता है और 6 से छोटा भी हो। तो अभी तक जो हम आंसर करते आए थे वो इस तरीके से करते आए थे। ये जो सेट है यहां पर जैसे ही उसने इंटीजर की जगह रियल नंबर कह दिया, अब ये जो हमारी वैल्यूज होंगी ये बदल जाएंगी। तो ये जो बदलेंगी वैल्यूज, उसका जो आंसर लिखना होगा वो इस तरीके से नहीं लिखना होगा, वो एक अलग फॉर्मेट में लिखना होगा। ऐसे ब्रेसेस नहीं लगाएंगे आप, उनमें इस तरह के ब्रेसेस यूज होंगे। ये ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, एक तरफ से स्मॉल ब्रैकेट, एक तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट, या इस तरफ से ऐसा, इस तरफ से ऐसा। इस तरीके के ब्रैकेट्स के अंदर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यही है इंटरवल का बेस, कि इंटरवल कहने का मतलब उनका यही है कि आपको आंसर कुछ इस तरीके से नहीं लिखना है बल्कि इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ओके, अब इनका मीनिंग क्या है बच्चे, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ये हो गया ओपन फ्रॉम लेफ्ट, देखिए लेफ्ट से ओपन है, एंड क्लोज्ड फ्रॉम राइट।
राइट से क्लोज है, ये क्लोज फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम राइट। देखिए अब ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या है, इस सेट को जरा देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। जब मैं इसको डिकोड करूंगा तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, कह रहा है कि x जो है वो -4 से तो बड़ा ही है, वो -4 से बड़ा है, तो मतलब हमने मान लिया वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सब वैल्यूज होंगी इस सेट के जो एलिमेंट होंगे। जब डिकोड करेंगे तो ये होगा। लेकिन आप देखिए उसने बोला x का वैल्यू -4 से बड़ा होगा और बात हो रही है रियल नंबर्स की, तो मतलब यहां पर -4 से बड़ा तो -3.99 भी हो सकता है, ये -4 से बड़ा है, -3.45 भी हो सकता है, -3.21 भी हो सकता है। लेकिन यहां पर जो बात है इस वाले एंड में आप देखिए उसने बोला x का वैल्यू 6 भी है और 6 से छोटा भी हो सकता है, तो मतलब इस वाले एंड में हमें एंड रिजल्ट एकदम पता है, हमें पता है x का वैल्यू राइट एंड से 6 ही होगा, यह फाइनल वैल्यू हमारा। तो अब देखिए ये वाला एंड हमारा फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन ये वाला जो एंड है इसमें हमें फाइनल वैल्यू नहीं पता चल रही है कि आप क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। भाई अगर -4 से कोई नंबर बड़ा है इस एंड पे तो वो तो ये इन सब में से कुछ भी हो सकता है, तो मतलब ये एंड हमारा डिसाइड नहीं हो रहा है, जबकि ये वाला एंड हमारा फाइनल हो चुका है कि भाई राइट एंड पे 6 ही वैल्यू आएगा। ओके, तो समझिए अगर यहां पर हमारा एंड फाइनल हो चुका है तो इसका मतलब और एंट्री अलाउज नहीं है। भाई जब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, तो हम अब यही तो कहेंगे कि भाई ये जगह जो है वो भर चुकी है, अब यहां पर एंट्री क्लोज्ड हो चुकी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, कि यहां पर जो है एंट्रीज अब अलाउ नहीं कहलाई जाएंगी, नहीं होंगी, इसलिए हमने यहां पर इस रास्ते को क्लोज कर दिया है, इस गेट को क्लोज कर दिया है कि अब और वैल्यूज की जरूरत हमें नहीं, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हमें चाहिए थी वो वैल्यूज आ चुकी है। लेकिन इस वाले एंड पर जो वैल्यूज हमें चाहिए वो कौन सी हो सकती है ये हमें नहीं पता, क्योंकि उसने बोला x की वैल्यू जो है वो -4 से बड़ी है, तो मतलब यहां पर अभी भी एंट्री अलाउड है, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ये वाला एंड जो है अभी भी क्या है, पूरी तरह से एंट्री को अलाउड कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी वैल्यू फाइनलाइज नहीं हुई है। ओके, तो इस ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और क्लोज इंटरवल के लिए हम इस तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो असल में अब जब हम कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन ये है कि सेट को जैसे हमने भी दो तरीके से रिप्रेजेंट किया था, आपने देखा होगा, एक तो ये भी एक फाइनल आंसर है, एक इस तरह से ये भी एक आंसर होता है कि भाई आपको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में बताना है तो ये रोस्टर फॉर्म का आंसर हो गया, अगर रूल मेथड में बताना है तो रूल मेथड का आंसर होगा। तो कंक्लूजन ये कि आपको इस वैल्यू का एक फाइनल आंसर एक अलग तरीके से बताना है इन तरीकों से। तो असल में आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही है। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है उनको तो पहले यहाँ लिख दीजिए आप, इस एंड पे 4 ही रहेगा और इस एंड पे 6 रहेगा, और ये जो ब्रैकेट लगाए हैं हमने, इस ब्रैकेट के कारण पूरा का पूरा जो कहानी है वो क्लियर हो जाती है कि ये जो इसका जो फाइनल सेट बनेगा, सपोज कीजिए मतलब अगर हमको कुछ ऐसा दे दिया गया, इसका फाइनल सेट ये बनेगा, इसका वैल्यूज हमें ऐसे देखना है कि एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट नहीं होगा, -4 नहीं होगा, 6 होगा। कैसे पता चला? 6 के बगल में जो ब्रैकेट है वो बताता है कि ये क्लोज इंटरवल है।
क्लोज इंटरवल मतलब कि ये इंक्लूड होगा, तो ये ब्रैकेट बताता है कि ये वाला एंड तो इंक्लूड होगा, ये ब्रैकेट बताता है कि ये वाला एंड इंक्लूड नहीं होगा, और जो आंसर होंगे वो इन सब के बीच में जो एलिमेंट मौजूद होंगे वो सब होंगे। तो समझ गए आप कि इन ब्रैकेट की वजह से बात क्लियर हो जाती है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको डिकोड करना चाहूं तो कैसे करूंगा कि एक सेट बनाऊंगा, उस सेट में -4 नहीं रखूंगा, -4 और 6 के बीच में जितने एलिमेंट हैं वो रखूंगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी रखूंगा, क्योंकि 6 वाला के बगल पे जो ब्रैकेट है वो बताता है कि ये इंक्लूड होगा। आगे समझ में आपको? तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन जो करना था इस आंसर का वो तो है ये। ओके, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हो गया, बताने का तरीका हो गया एक तरह से कि सेट को कैसे बताया जाए इन तरीकों से। तो कैसे बताया जाएगा? इस तरह से बताया जाएगा कि आप एलिमेंट यही रखेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो इस तरह से होगा कि आप उसको ऐसे दिखाएंगे -4 कॉमा इस एंड पे 6, लेकिन -4 इंक्लूड नहीं हो रहा था इसलिए ये वाला ब्रैकेट, 6 इंक्लूड हो रहा है तो ये वाला ब्रैकेट। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया कि इस सेट का फाइनल आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन उसकी वजह क्या है वो वजह हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तब बात थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी। देखेंगे x such that x belongs to real number and x is greater than -12 and less than -10। अब आप देखिए x की वैल्यू -12 से बड़ी है, मतलब ये तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। -10 से छोटी होगी, यहां पर भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है, मतलब ये दोनों ही एंड इंक्लूड नहीं होने। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर आपने दो एंड ऐसे ही रखने हैं, और ये भी इंक्लूड नहीं हो रहा है स्मॉल ब्रैकेट, ये भी इंक्लूड नहीं होगा ये वाला ब्रैकेट। समझ में आ गया? ये हो गया इसका फाइनल आंसर। हम असल में ये किया कैसे हमने जरा समझ लेते हैं इसको। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में निकालें तो -12 से बड़ा होना चाहिए x, तो -12 से बड़ा तो 11 होता है, -11 सॉरी, -12 से बड़ा क्या होगा? माइनस का 11, ठीक है, -11, और -10 से वो छोटा होगा, तो -10 से छोटा तो 11 ही होगा। लेकिन अगर ये रियल नंबर है तो मतलब -12 से बड़ा तो -11.99 हो सकता है, -11.45 हो सकता है, और -10 से छोटा तो -10.45 हो सकता है, -10.59 हो सकता है। होगा कि नहीं? अगर रियल नंबर बोला है तो ये सब वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में तो हमें दिखाना नहीं है, हमें तो दिखाना है इसको इंटरवल फॉर्म में। तो हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे कि जो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है ये बताता है कि -12 और -10 के बीच में जो वैल्यूज हैं केवल वो ही आंसर होंगे, ये दोनों उन एलिमेंट्स के पार्ट नहीं होंगे, ये दोनों ही एलिमेंट का पार्ट नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे हम खुद से करेंगे आप उसको। x such that x belongs to real number, x is greater than equals to 0 and less than 7। ओके, अब आप देखिए x जो है वो रियल नंबर का पार्ट है और x जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है और 0 भी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई इंक्लूड हो रहा है यानी ये 0 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल्स टू बोला है तो x 0 भी है। तो अगर इंक्लूड हो रहा है तो उसके लिए कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? बिग ब्रैकेट बोल लीजिए आप या स्क्वायर ब्रैकेट। वैल्यूज यही रहेंगी 0 कॉमा और ये 7 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो स्मॉल ब्रैकेट। आगे सुन में, तो असल में अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में देखना चाहें तो 0 1 2 3 4 5 6, बस 7 तो इंक्लूड होगा नहीं, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन देंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट है x such that x belongs to real number
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये भी इंक्लूड हो रहा है, उसने बोला x जो है वो 3 से बड़ा है और 3 भी है, 4 से छोटा है 4 भी है, तो मतलब वैल्यूज क्या क्या आएंगी, यानी इस तरफ से भी इंक्लूड हो रहा है, इस तरफ से भी इंक्लूड हो रहा है, तो यानी 3, 4 तो हम लिखेंगे ही और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये कैसा इंटरवल है, कंप्लीटली क्लोज इंटरवल है। ये क्लोज फ्रॉम लेफ्ट है, ओपन फ्रॉम राइट है, दिख रहा होगा आपको। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। तक के लिए थैंक यू।